वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लासेस ऑफ कॉमर्स एक्सपी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या केसेस या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी जाए तो सबसे पहले कैपिटल होता क्या है। तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, मान लीजिए एक एबीसी बिजनेस था, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसके जब पार्टनर आए होंगे बी और सी, तो ये अपने साथ कुछ कैपिटल लाए होंगे, है ना। मान लीजिए ए 5 लाख लेके आया है, बी 2 लाख लेके आया है और सी 1 लाख लेके आया है। ठीक है, सी 1 लाख लेके आया है। तो अब क्या होता है कि इस कैपिटल पे इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इस जो कैपिटल है इन पे हर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। अब ये इंटरेस्ट मिलेगा कब, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि ये पार्टनर ने कैपिटल कब लेके आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एबीसी जो फर्म था, उसमें ए पार्टनर जो है वो कैपिटल लाया है 5 लाख, वो अप्रैल में लाया है। अप्रैल में ए लाया है 5 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, और फिर बी जो आया है वो मान लेते हैं कि मार्च में आया है और वो लाया है 2 लाख रुपए कैपिटल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ इन दोनों का, तो क्या होगा, हमें सिंपल मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जितनी कैपिटल है मल्टीप्लाई रेट से डिवाइड बाय 100 करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड जितने के लिए वो कैपिटल बिजनेस में यूज हुई है और उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो ए जो लाया है वो 5 लाख लाया कैपिटल, तो यानी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई रेट, हम मान के चलते हैं कि 10% के रेट हम लोग चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो 10% इंटू टाइम पीरियड क्या होगा, सिंस अप्रैल में लाया है तो हम पूरा मान के चलेंगे अप्रैल से मार्च तक यूज करेंगे, यानी 12 मंथ के लिए यूज करेंगे, तो बेसिकली 12/12 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। तो एज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा, 5 लाख का 10% मल्टीप्लाई 12, दैट इज 50,000। ठीक है, सिमिलरली बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, बी कितनी कैपिटल लाया है, 2 लाख लाया है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई रेट 10% का रेट है इंटू टाइम पीरियड। अब बी का टाइम पीरियड क्या है, बी सिंस मार्च में लाया है। ठीक है, तो मार्च में अगर लाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, यानी 0 मंथ का हो गया, क्योंकि मार्च में ही तो हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो अगर मार्च में ही लाया है तो 0 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। अब सिंपल सी बात है, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी बी को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन केस अगर हमारा जो स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाया है वो 1 मार्च को लाया है, यानी मार्च की 1 तारीख को लाया है, तब बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन 1 महीने का मिलेगा, कि सिर्फ मार्च मंथ का मिलेगा। उस केस में यहाँ पे हम लोग 0 की जगह 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है, अगर मान के चलते हैं कि बी जो है बी जो कैपिटल लेके आया है वो 1 मार्च को लेके आया है। ठीक है, 1 मार्च को लेके आया है, तो यानी उसकी कैपिटल जो है 1 महीने के लिए बिजनेस में यूज करी गई, तो कितना हो जाता है ये, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख का 10% एट द रेट 1/12,
दैट इज 1666.6 फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, सिंस एक ही महीने के लिए उसका कैपिटल यूटिलाइज करा गया बिजनेस में। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कैपिटल लाया और कितने मंथ के लिए किस रेट पे वो बिजनेस में यूटिलाइज करी गई है। ठीक है, अब इसके हम लोग को केसेस समझने हैं कि कई केसेस हो सकते हैं, जिसमें से एक की मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे। तो अगर हम पहला केस लेते हैं, जब फुल यूटिलाइजेशन हुआ यानी फुल टाइम के लिए यूटिलाइज करी गई है कैपिटल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब बिजनेस की कैपिटल जो है वो पूरे साल की इस्तेमाल करी गई है। ठीक है, उस केस में हमने देखा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि इस केस में एक एडिशन भी हो रहा है, कि मान लेते हैं कुछ एडिशनल कैपिटल लाई गई है फुल टाइम के लिए जो कैपिटल थी। फॉर एग्जांपल ये जो है वो 10 लाख कैपिटल उसके साथ उसने बिजनेस स्टार्ट करा था। ठीक है, 1 अप्रैल को 2025। ठीक है, और उसने मान लेते हैं कि 1 जून को या जून की जगह अक्टूबर लेते हैं, 1 अक्टूबर को उसने इस 10 लाख में से 5 लाख विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये केस हम पहला पढ़ रहे हैं जिसमें फुल जो कैपिटल थी उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा गया है। ठीक है, निकाल लिया गया है। तो इस केस में कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, हमारी 1 अप्रैल 2025 को और ये 2025 की 1 अक्टूबर को उसने इतने विड्रॉ करे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो इतनी कैपिटल जो थी यानी 10 लाख कैपिटल उसने कब तक यूटिलाइज करी होगी बिजनेस में? अप्रैल यूटिलाइज करी हो गई, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर, यानी 6 मंथ्स के लिए उसने 10 लाख को बिजनेस में यूटिलाइज कराया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम इस पे निकालेंगे कि अगर हम ऐसे बिजनेस की साइकिल देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 1 अप्रैल को जब वो यहाँ पे 10 लाख लेके आया है, ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? जब तक ये 10 लाख हमारी यूटिलाइज हो रही है बिजनेस में। तो अप्रैल भर यूटिलाइज हुई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की उसने फर्स्ट को उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है, यानी इतने टाइम पीरियड के लिए 10 लाख पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 10 लाख पे कितने टाइम पीरियड है ये? 1 2 3 4 5 6 महीने का। तो 6 महीने बाई 12, और रेट हम मान के चलते हैं 10% रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो 10/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा हमारा 50,000, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इतने टाइम तक का। अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ, उसने 5 लाख विड्रॉ कर लिए। अब 10 लाख में से अगर 5 लाख विड्रॉ कर लिए हैं तो कितने बचे होंगे हमारे पास? 10 लाख में से 5 लाख अगर हम माइनस कर दें जो कि उसने इस तारीख को विड्रॉ कर लिए, तो हमारे पास 5 लाख कैपिटल बचेगी इस तारीख से। यानी इस तारीख से लेकर लास्ट तक हमारे 5 लाख पे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना चाहिए, क्योंकि 5 ही लाख हमारी कैपिटल बची है। तो 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालेंगे हम लोग? 6 महीने का निकालेंगे बाई 12 @ 10/100।
तो कितना हो जाएगा ये 55 लाख का 10% दैट इज 50,000 और 50,000 का आधा कर लेना हमें यानी 25,000 है ना। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। तो हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी 50,000 प्लस 25,000 दैट इज 75,000। सिंपल कि जब भी कोई विड्रॉ करा जाएगा यानी ड्रॉइंग करी जाएगी कैपिटल में से तो हम लोग जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में थी और जब तक वो रही है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, साथ ही में कैलकुलेट करेंगे जब लास्ट में जो हमारी विड्रॉ करने के बाद जो कैपिटल बची है उसका रिमेनिंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और दोनों को सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जब ड्रॉइंग की जगह एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाए। केस 2 पढ़ते हैं कि जब एडिशनल कैपिटल लाई जाए। मान लेते हैं ए जो था उसने 1 अप्रैल 2025 को 10 लाख कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करा है। टेन लाख कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2025 को उसने क्या करा है कि इसमें 5 लाख और ऐड कर दिए हैं, यानी 5 लाख की कैपिटल ऐड कर दी है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो यानी अब सिंपल सी देखी जाए इसमें भी वही हम लोग को सेम मेथड करना है कि इनिशियल कितनी कैपिटल थी उसके बाद उस पर निकाल लेंगे और जब फाइनल कितनी कैपिटल बची थी एडिशन के बाद उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेंगे और दोनों को सम कर लेंगे। तो अगर यहाँ देखा जाए हम मंथ्स बनाए यहाँ पे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो फर्स्ट जो कैपिटल थी वो 1 अप्रैल को लाया था, यानी 10 लाख को उसने इस तारीख से स्टार्ट करा था बिजनेस, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने कुछ चेंजेस करे हैं, अक्टूबर की 1 तारीख को उसने कुछ चेंज करा है, तो यानी इतने महीने तक 10 लाख पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सिंपल सी बात है 10 लाख पे जितना रेट है 10 का हम रेट मान के चलते हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेट डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का लगा है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 6 मंथ्स है और टोटल मंथ 12 होता है, 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सेम तरीका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे कितना आ जाएगा, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 50,000। अभी हमने कैलकुलेट भी करा था, सेम ही है ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे आएगा 50,000। अब उसके बाद क्या करा गया है कि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल 50,000 5 लाख इंट्रोड्यूस करी गई है। तो जब 5 लाख उसने इंट्रोड्यूस करी होगी तो हमारी यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई होगी 10 लाख तो थी, 5 लाख और आ गई, यानी 15 लाख हमारी कैपिटल हो गई होगी। यानी इस तारीख से जो कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड है वो 15 लाख है। कितने टाइम पीरियड तक की 6 मंथ तक की एम्प्लॉयड है। तो यानी इस कैपिटल पे हम लोग 10% के रेट से कितने महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 15 लाख पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 75,000। 75,000 हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। तो हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी, जितनी स्टार्टिंग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी प्लस
जो फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकली है उन दोनों को सम कर देंगे, यानी 50,000 प्लस 75,000 यानी 1,25,000 हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। 1,25,000 जो होगी वो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी किसकी, जो हमारा पार्टनर था यानी ए की। सिंपल। तो ये दूसरा मेथड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का। अब इसके अलावा एक मेथड और हो सकता है जिसमें दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एडिशनल कैपिटल भी लाई जाएगी, साथ में ही विड्रॉ भी करा जाए कुछ अमाउंट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे कि जितनी एडिशन करी गई वो कितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय करी गई है और उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी हमारा टाइम पीरियड के लिए बाद विड्रॉ करी गई होगी कैपिटल। थर्ड केस हो सकता है कि जब हमारी एडिशनल कुछ कैपिटल लाई भी गई हो और कुछ टाइम पीरियड के बाद विड्रॉ भी करी गई हो। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी एडिशन स्टार्टिंग कैपिटल थी उस वो कितने टाइम पीरियड के लिए रही है सिमिलरली उस पर निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल अगर लाई गई है तो उसके साथ जो हमारी कैपिटल हो गई थी उस पर कितने महीने के लिए रही है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। और लास्ट में जो ड्राइंग करने के बाद कितनी इंटरेस्ट हमारी कैपिटल बची उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे और सबको सम कर देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे हमको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। तो बिल्कुल सेम तरीका होगा थर्ड केस में भी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।